वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे कि सप्लाई और डिमांड कहाँ पे आता है। सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन से एरिया में होता है और सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से एरिया में होता है। सप्लाई और डिमांड का बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई और डिमांड काम किस तरीके से करता है। मतलब कि एक पार्टिकुलर एक पॉइंट होता है जहाँ पर आके प्राइस वहाँ से चाहे तो बाउंस बैक करता है या तो फिर वहाँ से नीचे के साइड में आता है। ओके, चाहे तो ऊपर जाते हैं उस एरिया पे आके प्राइस या तो उस एरिया पे आके प्राइस वहाँ से नीचे आता है। तो उसको जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड एरिया। ओके, जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है ऊपर के साइड उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड एरिया। डिमांड एरिया, ठीक है। और जहाँ से प्राइस नीचे आता है मतलब रेजिस्टेंस जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई एरिया। ओके, जो एरिया से प्राइस नीचे आता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई एरिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही पता करेंगे। आज हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग सप्लाई और डिमांड किस तरीक़ा से निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक्स के अंदर या तो फिर आप पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर किस तरीक़ा से हम लोग सप्लाई और डिमांड को हम लोग यूज करके एक बेस्ट ट्रेड कर सकते हैं। आप तो चाहे तो मैनुअली भी सप्लाई और डिमांड आप पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आप लोग को एक इंडिकेटर के जरिया मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड हम लोग किस तरीक़ा से देख सकते हैं। और वो इंडिकेटर बहुत ही बेस्ट है। आपको इसमें लोअर लो लोअर हाई भी मिल जाएगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। यहाँ पे आपको सप्लाई और डिमांड का एरिया भी मिल जाएगा और यहाँ पे प्लस आपको स्ट्रॉन्ग सप्लाई कौन सा एरिया है, मतलब जिसको एसएस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सप्लाई और स्ट्रॉन्ग डिमांड कौन सा एरिया है, ये भी आपको ये इंडिकेटर के अंदर मिल जाएगा। तो आप इस इंडिकेटर को ऐसा बोल सकते हैं कि ये बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है अभी तक। तो इस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं सप्लाई और डिमांड एरिया को क्रिएट करने के लिए। और प्लस इसमें आप एक हायर हाई का भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगनर लोग को पता नहीं होता है कि हायर हाई कहाँ बन रहा है, हायर लो कहाँ पे बन रहा है। तो आप यहाँ पे बेस्ट वे होता है कि इस इंडिकेटर को यूज करके इंडिकेटर से आप लर्निंग कीजिए। कम से कम आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम शुरू में यूज कीजिए अगर इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हैं तो, और अगर उससे कम होता है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोग यूज कीजिए। 5 मिनट से कम और 15 मिनट से ऊपर जा सकते हैं, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं जाइएगा, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा जाइएगा तो हम लोग का इंडियन मार्केट ज़्यादा देर ओपन नहीं रहता है। ओके, सुबह 9 ओ क्लॉक को ओपन होता है, 3 ओ क्लॉक को ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम हम लोग नहीं निकालेंगे, नहीं यूज करेंगे। इसमें हम लोग कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का हम लोग ये टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। और इस इंडिकेटर में आपको लोअर लो लोअर हाई भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग आपको डिमांड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए उस इंडिकेटर को हम लोग देखते हैं कौन सा वो इंडिकेटर है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर वाले में जाने होगा। इंडिकेटर में जाके आप यहाँ सर्च का जो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं, ये सर्च वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पे टाइप करने होगा फ्लूइड ट्रेडर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे फ्लूइड ट्रेड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्लूइड ट्रेड्स जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया तो ये वाला एप्लीकेशन एक आ गया, ठीक है। आप इसको अपना फेवरेट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये मेरा जो इंडिकेटर है ये मेरे पास बहुत दिन से है और मैं इसको काफ़ी अच्छा से यूज करता हूँ ट्रेड लेने के लिए। इससे मैं बेसिकली सप्लाई या डिमांड पता कर लेता हूँ, प्लस अगर मैं कम टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ तो हमको वहाँ पे बेस्ट एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हमको इस इंडिकेटर में मिल जाता है। तो चलिए इस इंडिकेटर को हम यूज करते हैं। तो इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए बस इस पर आप सिंपल क्लिक कीजिए। सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप सेटिंग पे जाइए। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ से कुछ सेटिंग आपको चेंज करने होगा। जैसे कि ये 2.5 लिखा है तो इसको हम लोग चेंज करके 5 कर देंगे इसको। ओके, 2.5 से हम लोग इसको डबल कर देंगे 5। एक ये चेंज करना है। उसके बाद एक जिग जैग जो हम लोग को लोअर लो लोअर हाई बताएगा तो वो जिग जैग के जरिए बताएगा, ठीक है। तो जिग जैग हम लोग को लेना है। प्राइस एक्शन लेना है। प्राइस एक्शन इसमें लेंगे तो हम लोग को बताएगा कि लोअर लो कौन सा है, लोअर हाई कौन सा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है। जैसे मैं प्राइस एक्शन के ऊपर मैं अनचेक कर रहा हूँ तो यहाँ से लोअर लो लोअर हाई चला गया, और यहाँ पे जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो लोअर लो लोअर हाई आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। जो हम लोग का सप्लाई वाला जो एरिया होगा उसको मैं यहाँ पे पिंक कर देता हूँ, थोड़ा सा डीप कर देता हूँ। जो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है,
ओके, ये जो सप्लाई का जो एरिया है इसको हम स्ट्रॉन्ग सप्लाई बोलेंगे। जो आउटलाइन है इसको भी हम पिंक कर देंगे और इसको ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलेगा। इसी तरीक़ा से डिमांड वाला जो एरिया है जिसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं उसको हम ग्रीन कर देंगे, डीप कर देंगे, ओके। और जो आउटलाइट है, आउटलाइन वाला को भी हम नॉर्मल ग्रीन पे डालेंगे और थोड़ा इसको डीप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ब्लैक कर लीजिएगा आप लोग, अगर आप वाइट स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो। अगर आप ब्लैक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो इसका अपोजिट वाइट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जितना चीज़ वाइट है उसको ब्लैक कर लीजिएगा, जो ब्लैक है उसको वाइट कर लीजिएगा। बेसिकली ये जिगजैग वाला और ये प्राइस एक्शन लेवल को, ओके। चलिए, ये सब सेटिंग को ऐसी रहने दीजिएगा, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ यहाँ पे लाइन आ गया, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे लाइन आ गया। अब ये लाइन से हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक सप्लाई बोलकर एक एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक डिमांड बोलकर एक एरिया आ गया, ये एक ग्रीन वाला एरिया आ गया, ये ग्रीन वाला एरिया आ गया, यहाँ पे एक रेड वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ का यूज किस में होगा? ये जो सप्लाई है, ये डिमांड है, ये ग्रीन है, ये पिंक है, इसको हम लोग यूज किस तरीक़े से करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ आपको सबसे पहले, तो आपको एक बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको डिमांड नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सप्लाई नज़र आ रहा है। तो ये जो डिमांड जो आपको पिंक कलर में जो बड़ा बॉर्डर में नज़र आ रहा है, थोड़ा चौड़ा टाइप पे, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, ओके। ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया क्यों बना? प्रीवियस डे पे देख सकते हैं, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था वहाँ से मार्केट गैप डाउन दिया, ठीक है। गैप डाउन देने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मार्केट इसको रेजिस्टेंस फेस किया। इस पॉइंट पे यहाँ पे ये सप्लाई एरिया यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। मतलब पिछला दिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सका, उसका नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से गैप खुला, उसके बाद मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे एक सप्लाई एरिया क्रिएट हो गया। मतलब यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है सप्लाई वाले एरिया पे, ठीक है। वहाँ से मार्केट नीचे गिरा, कहाँ तक आया? डिमांड तक आया, ओके। डिमांड एरिया तक आया। डिमांड एरिया पे आने के बाद क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे होल्ड किया। डिमांड एरिया ये कैसे बना? प्रीवियस हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट मिला हुआ है लोअर हाई का, ठीक है। उसके नीचे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट मिला हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा देर टाइम एक्सपेंड करके अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो बहुत चांस है कि वो अपना नेक्स्ट सप्लाई एरिया तक आ सकता है। अब नेक्स्ट सप्लाई एरिया हम लोग किसको बोल रहे हैं? नेक्स्ट सप्लाई एरिया हम लोग बोल रहे हैं इस वाले पॉइंट को। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रहा है, ये हम लोग का लो वीक डिमांड एरिया है। जो ये हम लोग का ग्रीन, ये जो एरिया नज़र आ रहा है, ये जो ग्रीन एक लाइन नज़र आ रहा है, ये हम लोग का वीक डिमांड एरिया है, ओके। स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया कौन सा है? स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया ये बड़ा वाला है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, ये एक वीक डिमांड एरिया है, ठीक है। ये एक वीक सप्लायर एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लायर एरिया है। जो मोटा नज़र आ रहा है, जो बड़ा नज़र आ रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, ओके। और ये एक वीक है। अब इसको हम लोग आइडेंटिफाई तो कर लिए, ठीक है, कि सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज क्या करेंगे? सप्लाई और डिमांड के बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लोअर लो, लोअर हाई। तो जैसे मैं इसको जैसे जूम करूँगा तो आप यहाँ पे देखिएगा, लोअर लो बना है, यहाँ पर लोअर हाई बना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रीव्यूज में जाते हैं थोड़ा, उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं, ओके। देखिए, यहाँ से मार्केट क्या था? हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को? लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई,
हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। उसके बाद फिर हायर हाई, हायर लो। मतलब मार्केट यहाँ पे एक बुल रन में है। मार्केट यहाँ पे हर सपोर्ट पे बाइंग हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे मार्केट हायर लो और हायर हाई बना रहे, ठीक है। जितना बना रहे हैं हायर लो और हायर हाई बना रहे हैं। तो इस इंडिकेटर में हमको क्या पता चल गया कि हायर लो हायर हाई कैसे बनता है, ठीक है, कब बनता है, कहाँ पे बनता है। इस इंडिकेटर में हम लोग को क्या पता चल गया कि सप्लाई एरिया कहाँ पर है, डिमांड एरिया कहाँ पर है, ठीक है। सप्लाई एरिया कहाँ पर है, डिमांड एरिया कहाँ पर है। चलिए इतना तो पता हो गया हम लोग को। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हूँ। तो चलिए मैं इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चला जा रहा हूँ। ओके, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए तो आपको ज़्यादा सप्लाई एरिया यहाँ पे मिल गया। देखिए, 1 सप्लाई एरिया, 2 सप्लाई एरिया, 3 सप्लाई एरिया। ओके, ये 1, ये 2, ये 3 सप्लाई एरिया मिल गया। सेम इसी तरीक़ा से आपको नीचे भी डिमांड एरिया मिलेगा। ओके, 1, 2 और इसके नीचे भी हो गया 2, 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सप्लाई या डिमांड, जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाइएगा उतना आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड होगा और उतना ही आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया आपको मिलेगा। तो देखिए आज के दिन मैंने जो यहाँ पे मैंने मार्क किया था तकरीबन 10, 15, 10, 20 के या 10, 20 के कैंडल पे, देखिए यहाँ पे 10:20 का कैंडल, जो ये कैंडल है यहाँ पे जो मैंने मार्क किया था कि यहाँ पे मैं देख लिया था ऑलरेडी, यहाँ पे सप्लायर एक्टिव है यहाँ पर। और पिछला क्लोजिंग के वो नीचे था, पहला नंबर हम लोग को सिग्नल यहाँ पे ये मिल गया आज के ट्रेडिंग का, ठीक है। पिछला क्लोजिंग के नीचे था। दूसरा नंबर क्या था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था सप्लाई एरिया पे। यहाँ पे एक सप्लाई एरिया बना था, इसी इंडिकेटर से भी मैंने देखा था, इसी इंडिकेटर से कि यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है। हालांकि मुझे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, मैं प्राइस एक्शन देख के मैं समझ जाता हूँ कि कहाँ पे सप्लाई बन रहा है, कहाँ पे डिमांड बन रहा है। लेकिन ये बिगनर के लिए बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है। तो यहाँ पर मैंने देखा था यहाँ पर एक सप्लाई बन रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। ये दूसरा कन्फर्मेशन हो गया, ये फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गया। तीसरा कन्फर्मेशन क्या आया था, आप देखिएगा कि अगर मैं ये इंडिकेटर को मैं हाइड करता हूँ थोड़ा देर के लिए, ठीक है, इंडिकेटर को मैं हाइड किया, इसको मैं थोड़ा जूमिंग किया, तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कैंडल का बिहेवियर देखिएगा आप कि फर्स्ट एक बुलिश कैंडल आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट इसको ऊपर लेके गया। थर्ड कैंडल क्या किया, यहाँ पर इस कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बनाया, ओके। उसके बाद इसको क्या चाहिए था, अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो इसको यहाँ पर ही टाइम बिताना चाहिए था 15-20 मिनट, और उसके बाद मार्केट को क्या करना चाहिए था, अपना हाई को ब्रेक करके एटलीस्ट लास्ट डे का डे हाई तक जाना चाहिए था, एटलीस्ट ये पॉइंट तक आना चाहिए था 43,740 तक, ठीक है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग होता आज के दिन तो इस वाले एरिया को ब्रेक करके कम से कम यहाँ पे इसको एक रैली देना चाहिए था। लेकिन मैं देखा मार्केट लास्ट डे का क्लोजिंग के नीचे आ रहा है, क्लोजिंग के नीचे एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। अगर आप इसको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो मैं यहाँ पे आज के दिन 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं देखा था, शायद आई थिंक 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे, यस देखिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप इसका बिहेवियर देखिए क्या हो रहा है, इंडिकेटर का कैंडल्स का क्या बिहेवियर है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है आपको कि इस वाले जो इतना देर तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, साइडवेज के बाद मार्केट अगर बुल यहाँ पे होता तो मार्केट को क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे मार्केट ये लोअर लो नहीं बनाता, नीचे नहीं आता अपना सपोर्ट तक। मार्केट को क्या करना चाहिए था, अपना रेजिस्टेंस को बार बार टच करना चाहिए था, उसके बाद एक अप साइड में ब्रेक देना चाहिए था और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाता, बूम। लेकिन मार्केट क्या हुआ था उस दिन, आज के दिन मार्केट यहाँ पे एक बार नीचे आया, यहाँ पे दूसरा बार नीचे आया और तीसरा बार इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल, अच्छा खासा यहाँ से एक डाउनफॉल हो गया, ठीक है। तो ये सब कैंडल का बिहेवियर होता है। तो अभी मैं आपको कैंडल का बिहेवियर भी, आपको कैंडल रीड करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा एक यहाँ पे इंडिकेट हुआ था हम लोग को कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनाया 1, 2 और उसके बाद फोर्थ कैंडल यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है, ब्रेक करके। उसके बाद मैं तो ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया था, मैं तो ट्रेड शायद कहाँ से
मैं शायद इस वाले कैंडल पे मैं ट्रेड लिया था, ये रेड वाला कैंडल पे, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर बनाया था पहला और दूसरा बना के तीसरा जैसे ही इसके नीचे आया था ये वाला कैंडल के नीचे तक, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था और शायद मैं ये नेक्स्ट सपोर्ट तक मैं निकल गया था। ठीक है, मैं ज़्यादा वेट नहीं किया था। और ये जो इतना बड़ा एक कैंडल बना है, इस कैंडल में प्राइस इतना ज़्यादा मतलब बोल सकते प्रीमियम हाइक मारा था कि क्या बोले आपको। ठीक है, लेकिन आज फ्राइडे का दिन था, फिर भी आज के दिन ये कैंडल की वजह से इतना ज़्यादा प्रीमियम हाइक मार दिया। कम से कम मैं एग्जांपल देख समझ सकते हैं कि मैं आपको कोशिश करूँगा स्क्रीनशॉट भी लगा देने के लिए जो मैं ट्रेड लिया था आज। मेरा प्रीमियम शायद से कुछ 190 चल रहा था कुछ ऐसा प्रीमियम इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे जब मार्केट स्लो नीचे आया, फिर भी मार्केट में प्रीमियम हाइक नहीं मारा था। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बना, ये वाला एक कैंडल और दूसरा ये कैंडल, मेरा 190 का प्रीमियम 240 हो गया, वो भी फ्राइडे के दिन। सोचिए, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही होता है कि जहाँ पे प्राइस एक हाइक मारता है वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, सडनली एकदम मूवमेंट आ जाता है उसमें, उस प्रीमियम में। और मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में काम कर रहा था आज के दिन, क्योंकि आज फ्राइडे वाला दिन था और प्रीमियम काफ़ी एक्सपेंसिव था। सो इसलिए तो आपको पता चल गया कि सप्लाई और डिमांड कैसे यूज करते हैं और ये इंडिकेटर कितना बेस्ट इंडिकेटर है। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली देख सकते हैं इसी एरिया पे आपको यहाँ पे मिला था कि सप्लाई है, यहाँ पर सप्लायर यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, लोअर हाई भी बनाया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं जूम करूँगा तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे LH लिखा हुआ है। अगर आप ये इंडिकेटर अपने फ़ोन में डालिएगा तो आपको सही, या अपने लैपटॉप में डालिएगा तो सही नज़र आएगा, लेकिन मेरी स्क्रीन में आपको उतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे लोअर हाई लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा अच्छा से देखिएगा तो लोअर हाई लिखा है यहाँ पे। तो मार्केट एक लोअर हाई भी बना रहा है, देख सकते हैं आप, लोअर हाई प्लस कैंडल का कन्फर्मेशन प्लस डे लो का डाउन ट्रेंड। ओके, डे लो को क्रॉस नहीं कर सकता है लास्ट डे का। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई एरिया भी एक्टिव है, यहाँ पर सप्लायर भी एक्टिव है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और मैं कहीं यहाँ पे निकल गया था। नेक्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का, एक यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट के पास मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। 3 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज किया था। लेकिन मैं आपको पहले बताऊँगा कि आप कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए, या तो फिर आप यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए। इससे लो पे नहीं जाइए, कम से कम 15 या तो फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और उसके बाद उसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर कोई भी सप्लाई या डिमांड एरिया आ रहा है तो वहाँ पे आप कैंडल का बिहेवियर को आप वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो कैंडल किस तरीक़ा से वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। कि लास्ट अगर डे लो का हाई और डे का प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई को भी आप लोग मार्क करके यूज कीजिएगा कि किस तरीक़ा से वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये इंडिकेटर काम करता है। इस इंडिकेटर को आप लोग यूज कीजिए और कमेंट में रिव्यू दीजिएगा कि फ्लूइड ट्रेड्स किस तरीक़ा से काम कर रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है फ्लूइड ट्रेड में कहाँ पे सपोर्ट बनता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है और किस तरीक़ा से ट्रेड लिया जाता है। ट्रेड आप कोशिश कीजिएगा, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने कैसे आप लोग को बताया था कि कैंडल के बिहेवियर पे, सपोर्ट पे कहाँ पे किस तरीक़ा से कैंडल बनता है, उस कैंडल के बिहेव पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आप लोग सप्लाई और डिमांड को मार्क कर लीजिएगा, यूज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कैंडल के ऊपर ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।